अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DH मैथमेटिक्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स सीखेंगे। तो उसके लिए हम सपोजिशन करेंगे कि लेट हमारे पास जो फंक्शन है जिसकी हमें डेरिवेटिव निकालनी है वो है कोसेक एक्स, या फिर हम इसे कहते हैं कि प्रूव करें कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स जो है वो है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स की। ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी हम किसी फंक्शन की डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट del x tends to 0 f of x plus del x minus f of x upon del x। अब f of x तो फंक्शन हमें मिला हुआ है और हमें चाहिए f of x plus del x। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x plus del x से लिखूंगा तो ये बन जाएगा f of x plus del x is equals to cosec x plus del x। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। f of x plus del x की वैल्यू भी आ गई जो कि है cosec x, और f of x plus del x की वैल्यू है cosec x plus del x। हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में, लिमिट del x टेंस टू 0 f डैश ऑफ x is equals to लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, कोसेक एक्स प्लस डेल एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा कोसेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे कोसेक एक्स। तो हमने लिखा यहाँ पे कोसेक एक्स अपान, और ये डेल्टा एक्स हमने एज इट इज सेम रखा। अब हम कोसेक को लिखते हैं 1 अपान साइन की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 1 अपान साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, और इसे लिखेंगे 1 अपान साइन एक्स अपान डेल एक्स हमने सेम रखा। यहाँ पे इन दोनों फंक्शन के एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे एलसीएम हमने ली साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे बाकी बचता है साइन एक्स। तो साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स में कैंसिल, तो यहाँ पे बाकी जो बचा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपान डेल एक्स हमने सेम लिखा। अब इस डेल एक्स को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डेल एक्स इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपान डेल एक्स आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है इसकी। अब यहाँ पे देखें कि साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ये फॉर्म है साइन यू माइनस साइन वी की। हम साइन यू माइनस साइन वी का फार्मूला जानते हैं जो कि है 2 cos u प्लस वी बाई 2 एंड साइन u माइनस वी अपान 2। अब अगर कंसीडर करते हैं इससे u फंक्शन
और इससे v फंक्शन। तो जहाँ पे इस फार्मूले में u है वहाँ पे हम लिखेंगे x, और जहाँ पे v है वहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। लिमिट डेल x टेंस टू 0, और यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन है इसका 2 इंटू कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो हमने लिखा यहाँ पे 2 कॉस u प्लस वी एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस डेल्टा x अपॉन 2 अपॉन डेल्टा x इंटू बाकी यहाँ पे फंक्शन ये बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। इसे हमने लिमिट, इसकी लिमिट हमने सेपरेट कर दी, तो ये बन जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। अब देखें x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस डेल्टा x। तो मैं यहाँ पे इसकी लिमिट लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। मैंने यहाँ पे लिखा cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, ये फंक्शन मैंने सेम रखा। यहाँ पे बाकी जो फंक्शन बचा है वो बचा है साइन माइनस डेल्टा x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये जो डेल्टा x जो है वो सेम रखी। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब इससे सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा, और इससे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने माइनस रख दी। या फिर आप कह सकते हैं कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो नेगेटिव, पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर देती है। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इससे दोनों वे से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, या फिर साइन के आगे एंगल नेगेटिव जब आता है तो हम उस पूरे फंक्शन को नेगेटिव बना देते हैं। और यहाँ पे लिमिट हमने सेम रखी, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे, इधर डेल्टा x की जगह पे आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। और जब हम लिमिट 0 अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 1 के। और यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा 0 तो ये बन जाएगा साइन x इंटू साइन x। तो ये हमारे पास फंक्शन बचा लिमिट अप्लाई करने के बाद, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, तो बाकी हमारे पास जो फंक्शन बचा वो बचा माइनस कॉस x इंटू 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x। अब अगर ये कॉस को मैं डिवाइड कर दूं साइन के साथ तो कोट बन जाता है, और 1 अपॉन साइन बनता है कोसेक के इक्वल, और माइनस मैंने सेम रखी तो 1 अपॉन साइन x मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पे, और इधर कॉस x अपॉन साइन x। अब 1 अपॉन साइन x है कोसेक x के इक्वल, और कोस अपॉन साइन है कोट x के इक्वल, तो ये डेरिवेटिव्स है कोसेक x की।